Hello, Yashka here. Welcome to Mom's Corner. Yesterday we discussed about the menstrual health and how we can take care of it. And before that we have discussed about the tips for the pregnancy and pre-pregnancy. Today we are going to discuss about the diet during pregnancy. Before that, if you like my channel, if you subscribe my channel, thank you so much. If not, please do the same. Please like and share if it is not useful to you. Whoever is pregnant, for them, please share this video. And please subscribe my channel so that next time whenever I load a video, you will get the notification. So, let's get started. During pregnancy, healthy diet is very important. क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ की ख्याल रखनी पड़ती है, क्योंकि बेबी के ग्रोथ के साथ साथ अपनी खुद की हेल्थ की भी उतनी ही ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि डिलीवरी के बाद हमें अपने हेल्थ पे बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने हेल्थ के साथ साथ बेबी का भी ख्याल रखना पड़ता है। इसीलिए अभी हम जो प्रेगनेंसी में जो चीज़ें खाएंगे पिएंगे उनका असर बेबी के साथ साथ हमारे खुद के हेल्थ पे भी होता है। सबसे पहले आता है न्यूट्रिएंट डेंस फूड। ओके, न्यूट्रिएंट डेंस फूड यानी कि जो फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स या होल ग्रेन्स, प्रोटीन्स, ये सारे उसमें आ जाते हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पूरे कलरफुल जो भी फ्रूट्स होते हैं, हर एक फ्रूट्स आप खा सकते हो। वेजिटेबल्स में स्पेशली आप ग्रीनी, डार्क ग्रीनी वेजिटेबल्स जो भी होते हैं that you can take intake it. Whole grains में brown rice, whole wheat bread, oats और other whole grains like जो भी विटामिन बी से फुलफिल्ड रहते हैं, वो वाले सारे whole grains आप खा सकते हो। नेक्स्ट कम्स इज प्रोटीन। प्रोटीन में आपको जैसे पता है लीन मीट, पोल्ट्री, फिश, एग। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो फिर बीन्स, टोफू, मिल्क, घी या मिल्क के सारे कंटेंट जो मिल्क से बनता है, जैसे योगर्ट है, दही है या फिर घी है, ये सारी चीज़ें भी आप प्रेगनेंसी में खा सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट कम्स इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट में क्या आता है, वहाँ पे कुछ चीज़ें स्पेसिफिक हो जाती हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड वाला फ्रूट, जो भी फॉलिक एसिड वाले चीज़ें जो होती है जिसमें फॉलिक एसिड के लेवल थोड़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है, वो वाले। जैसे जो सिट्रस फ्रूट्स में फॉलिक एसिड ज़्यादा रहता है, जैसे लेमन है, लेमन का पानी पी सकते हो, ऑरेंज खा सकते हो। वैसे मल्टीपल जो सिट्रस वाले फ्रूट्स आते हैं वो आप खा सकते हो। देन बीन्स एंड फोर्टिफाइड सीरियल्स, ये भी आप खा सकते हो, जो अपने इंटेक में कंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट कम्स आयरन। आयरन आप सबको पता है बहुत एसेंशियल होता है, क्योंकि आयरन से ही हमारे खून का जो भी चीज़ें होती, खून जो चल रहा होता है या खून की कमियां होती है, वो आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और बहुत सारी लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग डिलीवरी की, खून की डेफिशिएंसी होती है, एनीमिया का कंडीशन होता है, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो ये सारी ना हो जाए, इसके लिए हमें आयरन से भरे हुए जो भी चीज़ें हैं वो खानी चाहिए। जैसे हमें ग्रीन वेजिस खानी चाहिए, जिसमें स्पिनच आते हैं, केले आते हैं, ब्रोकोली आती है। सीड्स खाने चाहिए, जैसे चिया सीड्स, जैसे बहुत सारे सीड्स आते हैं। एग खाने चाहिए, एग का स्पेशली उसका येलो कलर का जो पार्ट रहता है, दैट इज कंटेन विद द आयरन थिंग। उसके अलावा ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए लाइक मीट खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो मीट खा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हो। देन कम्स कैल्शियम। कैल्शियम के लिए भी वापस से अपनी सोर्सेस आ जाती है, क्योंकि कैल्शियम इज़ द बेस्ट थिंग फॉर द बोन एंड बोन के इसमें लिए, और स्पेशली इन बेबी के लिए, बेबी के बोन्स एज वेल एज बेबी के टीथ के लिए कैल्शियम बहुत एसेंशियल पार्ट हो जाता है। तो कैल्शियम से भरी चीज़ें हैं, जैसे आपको पता है मिल्क है, चीज़ है, योगर्ट है, फोर्टिफाइड प्लांट बेस्ड मिल्क है। अगर आप नॉर्मल मिल्क नहीं पीते हो या ऐसा कुछ है तो प्लांट बेस्ड मिल्क भी मिल जाता है, सोया मिल्क मिल जाता है, टोफू, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हो। नेक्स्ट कम एज विटामिन। विटामिन आपको पता है हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है,
इसके लिए सबसे ज़्यादा चीज़ जो भी प्रेग्नेंट वुमन है, सुबह का जो धूप होता है 10 बजे के पहले वाला, वो थोड़ा सा धूप ले, विच इज़ अ बिगेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। और उसके अलावा फूड में जैसे एग है, फैटी फिश है, ये सब आप खा सकते हो जो कि विटामिन के सोर्सेस होते हैं। उसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड ओमेगा 3 में बहुत सारा ब्रेन डेवलप होने के ओमेगा 3 में जो एसेंशियल्स होते हैं उसमें हमारे बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो उसमें आते हैं जैसे चिया सीड्स हो या फिर फ्लैक्स सीड्स हो, ये सारे सीड्स आ जाते हैं जिसको आप रात में पानी में भिगो के नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप वो पानी पी सकते हो, विच इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3। नेक्स्ट कम्स इज इंक्रीज योर कैलोरीज इंटेक। आपको कैलोरीज भी साथ साथ इंटेक करनी है, ज़्यादा नहीं। फर्स्ट 3 महीने तक कैलोरीज आपको कोई ध्यान नहीं देनी है कैलोरीज में। सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको कैलोरीज पे ध्यान देना है। और कैलोरीज बढ़ाने के लिए आपको कुछ चीज़ें जैसे सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको कुछ चीज़ें इंटेक करनी है जहाँ पे कैलोरीज बढ़ जाए। ओके, नेक्स्ट इज हाइड्रेशन। तो बॉडी हाइड्रेट रखना ये बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी में नॉर्मली पानी ज़्यादा नहीं पिया जाता आफ्टर सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर चालू होते क्योंकि बेबी का वेट ऑलरेडी रहता है, उसके ऊपर पानी पियो तो सफोकेशंस वगैरह जैसे लग जाते हैं। बट हाँ, फिर भी हमें पानी पीना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पानी ये बहुत नेसेसिटी हो जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग डिलीवरीज एंड ऑल बॉडी हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आपको दिन में ना बोले तो भी कम से कम 3 to 4 लीटर पानी जाना ही चाहिए। अलॉन्ग विथ उसमें आप सब मिक्स कर सकते हो, जैसे जूसेस है, फ्रेश जूसेस है, कोकोनट वाटर है, या फिर कोई हर्बल टीज है, या फिर लाइम वाटर है, ये सारी भी आप उसमें ले सकते हो। बट ऑल टुगेदर यू शुड हैव 3 to 4 लीटर ऑफ वाटर, इसका इंटेक होना ही होना है। उसके अलावा कुछ चीज़ें, ये तो खाने की हो गई जो हमें खानी है, उसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड भी करनी है, जिनको हम नहीं खाना है। तो उसमें होता है लाइक जैसे कि कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे आप बोल दो तो जंक फूड हमें नहीं खाना है। हाँ, ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में कार्विंग्स होते हैं और कार्विंग्स में कभी कभी हमें लगता है कि अरे जो चीज़ नहीं खानी होती है, वही जैसे आइसक्रीम खाने का लगा, जैसे कोई जंक फूड खाने का लगा, किसी को बर्गर खाने का या पिज्जा, ऐसे कुछ चीज़ें खाने का जैसे मन लगा जाता है। उस टाइम पे आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी में नहीं। आप बहुत कम खाओ, ओके कार्विंग है तो आप खाओ, बट बहुत कम क्वांटिटी खाओ जिससे आपको और बेबी को दोनों को इफेक्ट ना हो, उसका आप केयर रख दो। उसके अलावा रॉ या फिर हाफ कुक्ड या अनकुक्ड ऐसा कोई खाना नहीं खाना है जहाँ पे जाके बेबी को या आपको तकलीफ हो जाए, ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। व्हाटएवर इट इज, उसमें वो फिश हो या एग हो या वेजीज हो, जो भी चीज़ें हो जो हाफ कुक है या फिर अनकुक्ड है, उनको आपको नहीं खाना चाहिए। तो आप जो भी खा रहे हो उस पर थोड़ा सा ध्यान दे के खाना चाहिए। देन आपको कभी कभी स्नैक्स खाने का मन करता है, अरे कुछ तो खा लो, तो उसमें चटर पटर वाला या ऐसे ही कोई चिप्स या सॉल्टेड वाला होता है, या ओवर शुगरी जैसे कपकेक होते हैं या पेस्ट्रीज होते हैं, तो ये चीज़ें हो सके उतना अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि सॉल्टी खाने से भी तकलीफ होती है एंड शुगरी खाने से भी ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप उसके जगह पे नट्स एंड सीड्स खाने का रखो, थोड़ा सा ऐसे ही मुंह में कुछ डालना है तो जस्ट ड्राई नट्स कुछ रख सकते हो जिसको खा सकते हो आप, सीड्स खा सकते हो आप। होल ग्रेन्स है तो ग्रेन्स प्रीवियस डे भिगो के उसको नेक्स्ट डे खा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप खा सकते हो। कैफीन का इंटेक आपको बहुत कम करना है, क्योंकि कैफीन से बहुत सारी तकलीफ होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि कैफीन से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। उसके साथ साथ इट इज़ गिविंग अ रिस्क ऑफ मिसकैरेजेस एज वेल, या फिर प्री टर्म बर्थ, ये भी चीज़ें हो जाती है कैफीन के इंटेक से। सो कैफीन आप जितना कम हो सके उतना कम खा लो, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। नेक्स्ट इज शुगर प्रोडक्ट्स, जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला, जैसे पेस्ट्रीज है या कपकेक्स है, जो भी शुगर प्रोडक्ट है या जो भी आप इंटेक कर रहे हो उसमें
एडेड शुगर रहता है, तो वो चीज़ें आप जितना हो सके उतना अवॉइड करिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सप्लीमेंट पे तो आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको विटामिन, कैल्शियम, आयरन, इन सब चीज़ों के सप्लीमेंट्स तो दे ही देते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको खानी चाहिए, और इन सब चीज़ों थोड़ी सी चीज़ें जहाँ पे मैंने मेंशन करी है जो नहीं खानी भी चाहिए, तो इनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है मैंने ये जो चीज़ें ढूंढ के निकाली है, जो वर्कआउट करा है, या मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैं जो बता रही हूँ, उसका कहीं पे भी जाके आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा है या आपको कुछ तो टेक अवे मिल रहा है उसमें से, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर। और कल मैं कौन सा वीडियो लेके आऊँ वो आप प्लीज़ कमेंट कर दो, तो उस हिसाब से मैं वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू सो मच। नमस्ते।